आज है 30 सितंबर 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, हर परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगी नौकरी। अलीराजपुर जिले के दौरे के समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में दोबारा सरकार बनने पर हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ये नौकरी सेल्फ हेल्प ग्रुप, उद्यम क्रांति योजना, स्वरोजगार योजना व सरकारी नौकरियों के तहत दी जाएगी। पीएम मोदी लाडली बहना योजना की 5वीं किश्त कर सकते हैं जारी। ग्वालियर में अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान पीएम स्मार्ट सिटी के प्रवेश द्वार, थीम रोड, इंटक मैदान की चौपाटी और जिला अस्पताल समेत कई नए कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं। कार्यक्रम के मद्देनजर ग्वालियर के मेला मैदान में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम शिरकत करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी लाडली बहना योजना की 5वीं किश्त भी महिलाओं के खाते में डाल सकते हैं। इस दिन अकाउंट में आएगी लाडली बहना आवास योजना की पहली किश्त। लाडली बहना आवास योजना की पहली किश्त एमपी चुनाव के बाद मिल सकती है। 1,30,000 रुपए महिलाओं के खाते में आवास योजना की पहली किश्त ट्रांसफर की जाएगी। बताते चलें कि 15 अक्टूबर से आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में इसकी राशि जनवरी तक भेजी जा सकती है। लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा। 3 जिलों को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात। सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा जिले में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हरदा, नर्मदा और खंडवा जिले को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर सीएम ने 3,517 करोड़ रुपए की लागत की मोरन गंजाल सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज ने कहा, मुझे खुशी है कि इस योजना से हरदा, नर्मदा और खंडवा जिले के 201 गांव में 73,920 किसानों के खेतों में पानी पहुंचेगा। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला अक्टूबर का महीना कोई धमाकेदार तोहफे से कम नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रालय से मिली मंजूरी के बाद यह निर्धारित हुआ कि कर्मचारियों की सैलरी में 20,000 तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के हित के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसमें संविदा कर्मियों का नाम भी शामिल है। सरकार इसके लिए बड़ी तैयारी कर रही है और अब तो केंद्र मंत्रालय की तरफ से भी इस बात पर मुहर लग चुकी है। सरकार ने इनके वेतनमान निर्धारण कर संशोधित आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुसार सभी संविदा कर्मियों को उनके पे स्केल के मुताबिक वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल खत्म। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटे पटवारी। मध्य प्रदेश में चल रही पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई। पटवारियों ने सरकार के आश्वासन मिलने के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। वहीं अब ये पटवारी काम पर लौटे। बता दें कि पटवारियों की हड़ताल 32 दिन से लगातार जारी थी। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी 1 महीने से अधिक समय से हड़ताल पर डटे हुए थे। अपनी मांगों के समर्थन में पहले इन्होंने सामूहिक अवकाश लिया था, लेकिन इसके बाद सामूहिक हड़ताल पर चले गए। गांधी जयंती पर ग्वालियर आ सकते हैं पीएम मोदी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्वालियर में संभावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे और मेला ग्राउंड पर होने वाली विशाल सभा को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक अहम बैठक आयोजित की गई। जेल में आतंकियों की भूख हड़ताल, 3 की हालत गंभीर। भोपाल सेंट्रल जेल में बंद 4 आतंकी भूख हड़ताल पर हैं। इनमें 3 आतंकियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों ने जेल प्रबंधन से पेपर घड़ी और सामूहिक नमाज पढ़ने की मांग की है, जिसे जेल प्रबंधन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते वो कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस मामले की निगरानी खुद डीआईजी कर रही हैं। खरगोन को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात। सीएम ने रखी देवी अहिल्या लोक की आधारशिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। सीएम ने खरगोन को करोड़ों की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम महेश्वर में देवी अहिल्या लोक की आधारशिला रखी। सीएम ने कहा, आपके मामा के पास पैसों की कोई कमी नहीं और आज अकेले 4600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं लेकर आया हूं।
1 अक्टूबर से खुल जाएंगे सभी नेशनल पार्क। एमपी में बारिश का दौर थमने के बाद 1 अक्टूबर से टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों को पर्यटन के लिए खोल दिया जाएगा। इस बार पर्यटकों को 25 से 50% तक ज्यादा एंट्री फीस चुकानी पड़ सकती है। वन विभाग ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के पहले आने वाली छुट्टियों के मद्देनजर यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलेगी। इंदौर से चलने वाली अधिकांश ट्रेन में आरक्षित सीट मिलना मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा वेटिंग मुंबई पुणे दिल्ली रूट पर है। इन रूट्स पर चलने वाली नियमित और साप्ताहिक ट्रेन में लंबी वेटिंग है। ऐसे में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर और मुंबई के बीच स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय किया। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के पहले आने वाली छुट्टियों के मद्देनजर यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा दी जाएगी। उज्जैन रेप पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपए की मदद करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस उज्जैन रेप पीड़िता के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ ने फैसला किया है कि पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेंगे। सुरजेवाला ने कहा कि इस घटना पर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। एमपी में 2 फेज में होंगे विधानसभा चुनाव। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में लागू होगी आचार संहिता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। सियासी दलों ने पूरे दमखम के साथ अपने अपने चुनावी अभियान को धार देने के साथ साथ उम्मीदवारों की घोषणाएं भी शुरू कर दी। इस बीच चुनाव आचार संहिता को लेकर मुताबिक अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सभी 5 चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। दिग्विजय ने सीएम शिवराज को लिखा खुला पत्र। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुले पत्र में लिखा कि राजनीतिक लाभ के लिए नर्मदांचल में निर्माण क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों के घर उजाड़ने की 2 घटनाएं वोट्स की खातिर हुई। प्रदेश के ज्ञात इतिहास की यह निंदनीय घटना है, जिसमें लोगों की जान जोखिम में डालकर मां नर्मदा के किनारे रहने वाले हजारों किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को तबाह कर दिया गया। पूर्व सीएम ने पत्र में बाढ़ की वजह से डूबे क्षेत्रों के पीड़ित लोगों के अस्त व्यस्त जीवन को पटरी पर लाने के लिए उनकी मांगे भी लिखी हैं। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का 1 अक्टूबर को सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शानदार आगाज 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। रविवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में शाम 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में खेल महाकुंभ का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित दिदौंध में मूलभूत समस्याओं को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। 2 साल पहले सीएम शिवराज ने यहां सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उनकी घोषणा पर अमल नहीं हो पाया है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं लिखे पोस्टर लेकर अनशन पर बैठ गए। एमपी में दलित, आदिवासी और महिला होना पाप, कांग्रेस का भाजपा पर अटैक। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर शुक्रवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा के शासन के तहत इस राज्य में दलित, आदिवासी और महिला होना पाप हो गया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह सवाल किया कि इस तरह की विभत्स घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। 6000 बधा सड़कें बिगाड़ न दे बीजेपी का खेल। पीडब्ल्यूडी का गड्ढा मुक्त अभियान पहली बार में फेल। मध्य प्रदेश की बारिश के बाद बदहाल और जर्जर सड़कें जनता की मुसीबत बढ़ा रही हैं। लोक निर्माण विभाग का गड्ढा मुक्त अभियान पहली बार फेल हो गया। ऐसे में प्रदेश की 6000 सड़कों का अधूरा पैच वर्क चुनावी साल में भाजपा को झटका दे सकता है। एमपी कांग्रेस ने तय किए 150 उम्मीदवार। अक्टूबर के पहले हफ्ते आएगी पहली सूची। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई। चुनावी साल में विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 150 उम्मीदवार तय किए हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस की पहली सूची आएगी। जानकारी के अनुसार हारी हुई सीट पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार तय किए हैं। शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या नहीं।
एमपी कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि सीएम शिवराज मुश्किल में हैं। पता नहीं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा भी या नहीं। जब उनकी अपनी ही पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है तो राज्य की जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी। बता दें कि बीजेपी ने अब तक उम्मीदवारों की 3 सूची जारी की है। इनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं है। पीएम मोदी के 8वें दौरे से 2 दिन पहले राहुल गांधी प्रदेश में पहली बार भरेंगे हुंकार। चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टीज ने मध्य प्रदेश में अपने दौरे तेज कर दिए। आज शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एमपी के दौरे पर रहेंगे। राहुल यहां मालवा क्षेत्र में निकाली जा रही जीतू पटवारी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। काला पीपल से कांग्रेस के कुणाल चौधरी विधायक हैं। राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव अभियान में प्रदेश का पहला दौरा है। 400 हावित्जर तोप खरीदेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने 400 हावित्जर तोप खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेज दिया है, जिस पर हाई लेवल मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। ये तोप काफी हल्की है और इनकी रेंज 48 किलोमीटर है। ये -30 से 75 डिग्री तापमान में भी टारगेट को सटीक रूप से हिट कर सकती हैं। इन देसी तोपों को भारतीय रक्षा अनुसंधान और संगठन ने बनाया है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख आज। आरबीआई ने 19 मई को ऐलान कर दिया था कि अब 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर कर दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ने सभी नागरिकों से 2000 के नोट को 30 सितंबर 2023 तक जमा करने को कहा। ऐसे में आपके पास बस केवल आज का ही दिन बचा है। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो इसे पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक पे जाकर बदल सकते हैं। आरबीआई ने एक बार में केवल 20,000 रुपए यानी एक साथ 10 नोटों को ही बदलने की परमिशन दी है। सऊदी अरब में 90% भिखारी पाकिस्तानी। बड़े देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी हैं। पाकिस्तान के विदेश मामलों की संसदीय समिति ने इसका खुलासा किया। समिति के मुताबिक पाकिस्तान के भिखारियों को बड़ी संख्या में जापान, सऊदी अरब, ईरान और इराक ले जाया जा रहा है। सऊदी ने कहा कि मक्का और मदीना में जिन भिखारियों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 90% पाकिस्तान के हैं। ऐसे में हज कोटा के लिए लोगों को मंजूरी देने में सावधानी बरतें। जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश के करीब 4000 जूनियर डॉक्टर्स खुशीलाल आयुर्वेदिक कॉलेज पर राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जूनियर डॉक्टर एमबीबीएस के समान स्टाइपेंड की मांग को लेकर लोक सेवा आयोग के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पद के लिए हर साल भर्ती परीक्षा की मांग कर रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।